Hi, I'm Introvert. What if life isn't that deep and we are stressing out for nothing? कल के न्यूज़ के बाद आई एम श्योर सबने थोड़ी देर तो बैठ के बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट किया होगा। जब तक ये न्यूज़ स्टोरी थी तब तक ये सिर्फ एक न्यूज़ ही थी, एक एक्सीडेंट था विच वॉज ऑफ कोर्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक बट एन एक्सीडेंट नेवरदलेस। बट आज हम सबकी फीड शायद भरी हुई होगी विद ऑल द विक्टिम्स एंड देयर पर्सनल स्टोरीज़। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 6 साल से लंदन में थे और फाइनली अपने छोटे 3 बच्चों के साथ और अपनी वाइफ जो डॉक्टर थी उनके साथ फाइनली लंदन सेटल होने जा रहे थे। सो दिस हर्ट्स एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, दिस बिकम्स वेरी पर्सनल एंड you feel connected. So first of all, my heartfelt condolences to all the families who have lost a loved one in that flight. और उसके साथ ही एक स्टोरी जो मुझे याद आई, जो मैंने बचपन में सुनी थी, कुछ एक मेरी फेवरेट्स हैं, 2-3 तो ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, बट देन आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ वन मोर विच आई वुड लाइक टू शेयर टुडे. सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी टेलिंग सेशन. मेरे फादर को गुरबानी सुनने का बहुत शौक़ था और गुरबानी के बीच में एक स्टोरीज़ आती हैं गुरुओं की, साखियाँ कहते हैं उन्हें. अब अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं ये कौन से गुरु की साखी थी, बट एक छोटा सा इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया जो मुझे आज तक याद है. एक आदमी रोज़ सत्संग आता था और गुरुजी रोज़ नोटिस करते थे कि ये आदमी आता है, सत्संग में बैठता है, थोड़ी देर बैठने के बाद बड़ी जल्दी हड़बड़ाहट में भाग जाता है. अब गुरुजी ने ये काफ़ी दिन जब नोटिस कर लिया तब उन्होंने एक आदमी से कहा कि अब की बार ये आदमी आए ना तो इसे रोक लेना, मुझे इससे बात करनी है. तो अगले दिन वो ठीक उसी वक्त आया, थोड़ी देर बैठा और जैसे ही जाने को हुआ तो उसे बुलाया गया गुरुजी के कमरे में मिलने के लिए. अब वो बड़ा ही इम्पेशेंट था और कहने लगा कि मुझे जल्दी जल्दी बताओ और मुझे तो जाना है और मेरे पास टाइम नहीं है. तो गुरुजी ने कहा कि बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि तुम्हें सत्संग तो पसंद है क्योंकि तुम रोज़ आते हो, बट तुम पूरा सत्संग क्यों अटेंड नहीं करते. तो वो आदमी बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरी फैमिली जो है वो बहुत बेचारी है, हम छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे अगर मैं एक दिन काम ना करूँ तो मुझे तो फटाफट से अपने काम पर जाना होता है, तो इसलिए मैं पूरा सत्संग बैठ के अटेंड नहीं कर सकता. गुरुजी ने कहा चलो ठीक है. अब जब वो अगले दिन आता है तो फिर गुरुजी उसे बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि मुझे पता है तू बहुत जल्दी में है, पर तू मेरा एक काम करते जाना. मेरी एक चिट्ठी है और मेरा एक दोस्त रहता है तेरे रास्ते में ही पड़ेगा, तो तू उसे ये चिट्ठी दे देना. बस इतना करना कि उससे जवाब ज़रूर लेते आना. तो वो आदमी बोला कि ठीक है. अब चिट्ठी वो लेकर जाता है गुरुजी के दोस्त के पास और बोलता है कि मुझे तो जवाब चाहिए इस चिट्ठी का, आप जल्दी से इसे पढ़ लो और मुझे जाना है. तो वो चिट्ठी खोलते हैं. अब भगवान जाने उस चिट्ठी में क्या होता है, पर उसे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कुछ खाकर जाइए और जल्दी से मैं चाय बनवाता हूँ और आप पीजिए और निकल जाइए. तो इस बहाने से वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बाहर से फिर उसे ताला लगा देते हैं. अब वो आदमी खूब चीखता है, चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझे जाने दो, ये क्या बदतमीज़ी है, मैं तो चिट्ठी देने आया था. तो उसने कहा कि माफ़ करना, मेरे गुरु का हुक्म है 6 महीने से पहले तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे नहीं सकता. तो आदमी हर दिन रोता बिलखता अपनी फैमिली को याद करता काटता है कि वो कैसे जी रहे होंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे. अब जैसे तैसे 6 महीने बीतते हैं और फिर प्रॉमिस के हिसाब से वो आदमी ताला खोलता है और वो बोलता है तुम जाओ. तो बुरा भला कहते कहते वो आदमी निकलता है और सीधे भागा जाता है अपने घर की तरफ. अब वो देखता है कि वहाँ तो उसका घर है नहीं, बट उसकी जगह एक आलीशान बंगला बना हुआ है और दरबान उसे अंदर जाने नहीं दे रहा है. तो खूब लड़ाई झगड़ा चिल्लाना शुरू होता है और वो बोलता है कि मुझे जाने दो, मेरा यहाँ परिवार रहता था, वो कहाँ चले गए, मुझे पता तो करने दो. तो इतने में घर के सब लोग बाहर निकल आते हैं. तो बड़ा खुश हो जाता है और हैरान भी हो जाता है देख करके कि इतने अच्छे कपड़ों में उसकी खुद की बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो उसकी खुद की फैमिली होती है. तो बीवी भी बहुत खुश होती है कि उसका पति वापस आ गया. तो दोनों अपना दुख सुख जो है वो एक्सचेंज करते हैं.
अब बच्चों में से बड़ा लड़का जो है वो समझदार होता है, तो वो कहता है कि माँ एक बात कहूँ, इस आदमी को ना घर में रहने मत दो, क्योंकि जब तक ये हमारे साथ था ये बड़ा ही मनहूस आदमी था। जब से गया है हमारे भाग खुल गए और देखो 6 महीने में ही काया पलट हो गई। अब ये फिर लौट आया है तो मुझे लग रहा है फिर से हम गरीब ना हो जाए। और अब ये वो बच्चा था जिसके लिए 6 महीने तक वो आदमी तड़पता रहा, जो सोचता रहा कि हाँ मेरे किए से ही सब हो रहा है। अब इसका मॉरल आप क्या निकालेंगे? उन्होंने तो ऑफ कोर्स यही निकाला कि यू बीइंग वॉच्ड ओवर, भगवान है देखने वाला, वो सबके लिए है, तो देर सवेर से ही सबकी वो मदद करते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुझे आज ये कहानी याद आई बिकॉज़ आई कुड कनेक्ट द डॉट्स एंड मुझे ये फैमिली के बारे में पढ़ के स्पेशली बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि कितना प्लान उन्होंने किया और इतने साल अलग भी रहे, इतने सैक्रिफाइसेस किए एंड देन इट ऑल वेंट अप इन स्मोक। अब ये कहना बड़ा आसान है दैट वी शुड ऑल लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज हम में से कोई भी मॉन्क नहीं है, वी ऑल हैव नीड्स, बट कितनी एटलीस्ट उस पर हम एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेटली मुझे भी लगता था कि हर रोज़ मैं उठती हूँ और एक रैट रेस में चल देती हूँ और ऐसा कोई एग्ज़ाम हो रहा है इनविजिबल जिसमें हर दिन अपना बेस्ट करने के बाद भी फेल ही हुए चले जा रहे हैं। अभी भी मैं ऐसे माइक पकड़ के बात करती हूँ जैसे पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं मेरे जो वेट कर रहे हैं आज मेरी वीडियो के लिए, बट इट मेक्स मी हैप्पी, सो आई डू इट। थोड़े सही, जो भी सही, इट्स माई कम्युनिटी, so I want to connect with them every single day if possible. I am called upon to do so. मरने से पहले मैं मरना नहीं चाहती, और ये मॉरल मैंने निकाला है इससे कि आई डोंट वांट टू डाई विथ सो मेनी रिग्रेट्स एंड अ लाइफ हाफ लिव्ड। आई मीन दैट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट वन कैन डाई विथ। तो ये रैट रेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बट देन आई वांट टू गिव इट माई बेस्ट वट एवर आई कैन। और ये विज़डम बहुत सालों के बाद समझ में आई है कि आप जितना कर सकते हो वो करो और अच्छे से करो, एंड देन लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन और वट एवर नेम यू वांट टू कॉल इट विथ, डजेंट मैटर। तो हम उतना ही कर सकते हैं और बियॉन्ड अ पॉइंट तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। सो दीज आर द मोमेंट्स, वेरी पोइगनेंट मोमेंट्स इन लाइफ जब वी आर शेकन टू द कोर, recalibrate a little and take stock of our lives and prioritize things yet again, because एक ज़िंदगी जो पूरी आपने जी नहीं, बहुत कुछ वापस पीछे छूटता रह जाएगा, और who knows if we'll get a second chance at it. So think about it and catch you soon.